नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। आपका लोकतंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है। महायुति में सीटों के विवाद का मुद्दा सुलझा लिया गया है और जबकि महाविकास अघाड़ी में अभी भी सीटों के बंटवारे पर विवाद कायम है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के आने के बाद महाविकास अघाड़ी ने शरद पवार के नेतृत्व में तीनों दलों यानी कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट की मीटिंग हुई है। तीनों दलों के बीच 85-85-85 का फॉर्मूला तय हुआ है। 18 सीटों पर हम अपने अन्य सहयोगी दलों पर बातचीत करेंगे, उनको देने पर विचार किया जाएगा। हम चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। 33 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। बता दें कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महाविकास अघाड़ी के बीच फंसे पेंच को न सुलझता देख समाजवादी पार्टी और भी उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। अगर एमवीए में सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी 10 और उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार सकती है। सीटों के आवंटन पर चर्चा के लिए महाविकास अघाड़ी में एक समिति नियुक्त की गई थी। कांग्रेस से नाना पटोले, ठाकरे गुट से संजय राउत, एनसीपी से जयंत पाटिल और कुछ अन्य नेता सीट आवंटन समिति में थे और विदर्भ में सीटों को लेकर विवाद चरम पर पहुंच गया। संजय राउत की जगह उद्धव ठाकरे ने भी ये रुख अपनाया कि अगर नाना पटोले चर्चा में होंगे तो हम चर्चा में शामिल नहीं होंगे। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। जाहिर है कि कांग्रेस भी सीट बंटवारे से खुश नहीं है। आपसी तकरार का यही आलम रहा तो बीजेपी, शिवसेना, शिंदे को निश्चय ही फायदा हो सकता है। आज हम एमवीए के सभी दलों की नाराजगी और बीजेपी की रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि पार्टियों में चल रही है अभी ऊहापोह की स्थिति। महायुति में सीटों के विवाद का मुद्दा सुलझा लिया गया है, जबकि महाविकास अघाड़ी में अभी सीटों के बंटवारे पर विवाद कायम है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट 65 सीटों की पहली लिस्ट जारी कर चुका है। बता दें आपको कि फिलहाल जो तीनों दलों के बीच तीनों दल यानी कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार की मीटिंग हुई और ऐसे में तीनों दलों के बीच 85-85-85 का फॉर्मूला तय हुआ है। 18 सीटों पर हम अपने सहयोगी दलों को देने पर विचार करेंगे। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी है, नेता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। तमजीद अहमद जो हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और संजय द्विवेदी जो हमारे साथ है, प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी ग्रुप के, बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, 85-85-85 का फॉर्मूला तो वहां पर तय हो गया है, यहाँ पर क्या फॉर्मूला तय हुआ है सर? तो यहाँ भी जो है जिस तरीके से पिछले काफी समय से देवेंद्र फडणवीस और हमारे शिंदे जी आपस में, अजीत पवार जी आपस में जो चर्चा कर रहे थे, लगभग संगठन ने उसके ऊपर सहमति बनाई है। और मराठवाड़ा जो है वहां से, चूंकि शिंदे जी जो है वो मराठा हैं, तो उनको ध्यान में रख करके कुछ सीटों पर उनको मुख्य रूप से उनको दिया गया है ताकि वहां के लोगों को उन्हीं के समाज के समूह से जो है लोग अच्छे प्रत्याशी के रूप में मिल सके। सही मायने में अगर बात करें तो जिस तरीके से हमने सभी जो हमारे घटक हैं उन साथियों की पूरी तरीके से चिंता करी है, सब बहुत अच्छे तरीके से चुनाव में उतरने वाले भी हैं, कहीं किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है और एकजुटता के साथ में हम सरकार बनाएंगे। हम किसी भी टिकट के वितरण को लेकर के हमारे यहाँ पर
कोई मनभेद नहीं है, मतभेद नहीं। बेहतर तरीके से काम करने के लिए एकजुट है हमारी पार्टी, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी। सीटों का बंटवारा हुआ है क्या अभी? जो सीटों का बंटवारा है वो सब दिखाई दे जाएगा कुछ देर की बात। और लग नहीं रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है सीटों के बंटवारे को लेकर फिलहाल अभी, क्योंकि जितनी देरी होगी जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि तैयारियों का भी वक्त उतना कम मिलेगा उस हिसाब से? नहीं, ऐसा नहीं है कि तैयारी का वक्त कम मिलेगा। हम वर्ष भर जो है चुनावी मोड में रहते हैं। हमारा प्रत्याशी जाकर के चुनाव की तैयारी करे, जैसे नहीं चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा हमारे कार्यकर्ताओं में से उसको सभी कार्यकर्ता मिलकर के वहां से जनप्रतिनिधि बनाएंगे। इसलिए हमें कहीं कोई समय कम मिलने वाला है ऐसा नहीं। हम राष्ट्र निर्माण में पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें ये नहीं है कि टिकट मिल जाएगा उसके बाद में काम करने के लिए करना। हम अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच में लगातार हर समय काम करने के लिए रहते हैं। और जिसको टिकट मिल जाता है वो चुनाव लड़ देता है, और जिसको टिकट मिलता है सब उसको जिताने में लग जाता है। यही हमारी पार्टी का मूल ध्येय है। मूल हमारे साथियों का भी ध्येय यही है। किसी प्रकार का जो है ना खेल उज्जत या टिकट नहीं मिला तो ऐसा कुछ नहीं। हरियाणा में आपने देखा तमाम बातें हुई, तमाम बातें मीडिया में और विपक्ष ने की। इतना बेहतरीन तरीके से हम वहां जीत करके आए। जम्मू कश्मीर में भी आपने सर तंजीम जी, सवाल इस बात को लेकर है 85-85-85 का फॉर्मूला, इससे पूर्ण रूप से सभी पार्टियां संतुष्ट है क्या? देखिए, हम तो गत्वा नेहा जी, ये चुनाव जो हम लोग लड़ने जा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन दल के एक प्लेटफॉर्म पे लड़ने जा रहे हैं। किसकी क्या कितनी सीट क्या निकल के आएगी वो एक चीजें स्पष्ट जैसे ही होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव पूरी तरीके से मुद्दे आधारित चुनाव है और ये सारी बातें नगण्य है कि कौन कहाँ कितनी सीटों पे लड़ेगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट मानिए कि महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी सीटें हैं वो सब इंडिया गठबंधन दल के लोग लड़ेंगे। कौन किस सिंबल पे लड़ेगा, कहाँ पे शिवसेना लड़ेगी उद्धव ठाकरे जी की, कहाँ पे कांग्रेस लड़ेगी, कहाँ पे एनसीपी लड़ेगी, वो एक विषय है जो हम स्पष्ट कर देंगे मीडिया के सामने। लेकिन ना तो कोई मतभेद है ना कोई मनभेद है, सारी सीटें हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, जिस पे भी कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के बीच फंसे पेच को जो सुलझता हुआ नहीं देखकर समाजवादी पार्टी भी अपने उम्मीदवार खड़ी कर सकती है, और एमवीएम में सीट बंटवारे पर अगर बात नहीं बनी तो समाजवादी पार्टी 10 अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। तो फिर नुकसान तो होगा ना आप लोगों को, वोट तो घटे ही जाएंगे। देखिए, ये चुनाव है, लोकतंत्र का त्योहार है। हाँ। सबकी अपनी पार्टी है, कोई चुनाव लड़ सकता है, समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, कौन लड़ सकता है वो एक अलग विषय है। निश्चित रूप से ना तो समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई बयान दिया है कि वो 12-15 सीटों पर लड़ने जा रही है, ना तो इंडिया गठबंधन दल के किसी पार्टी ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी। उनके जो विधायक हैं, निश्चित रूप से उनके कुछ विधायक हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो देखा जाएगा, वो चर्चा का विषय है कि वहां उनको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन ये तय है कि सब एकजुट हैं, सारे लोग मिलकर पूरी तरीके से इस तैयारी के साथ है कि भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से इस सरकार को उन्होंने एक तरह से हाईजैक करके बनाया था, ये जनता के द्वारा बनाई गई सरकार नहीं थी, इन्होंने हाईजैक करके बनाया था, किसी भी तरीके से केंद्र से दबाव डलवा के बनवाया था और पूरी तरीके से अपहरण करके इस सरकार को बनाई गई थी। उसका जनता बदला लेने को तैयार है। वो तो मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट भी गया ना, तो वहां से तो क्लीन चिट मिल गई ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि सरकार इन्होंने सही बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो भी, लेकिन जो गलतियां हुई वो तो हुई ना आप लोगों की तरफ से सर, उसमें तो देखिए गलतियां क्या हुई क्या नहीं हुई ये अब भविष्य में इसका जवाब जनता दे देगी। जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त की गई थी नेहा जी, आपको पता होगा कि जिस तरीके से अपहरण करके विधायकों को ले जाके कहाँ रखा गया था, किस तरीके से सरकार बनाई गई थी, किसी से छुपा नहीं है। विधायक दूध के बच्चे थोड़े ना है सर कि आपने अपहरण करके रख लिया, कैसी बात कर रहे हैं सर? ये तो अलग अलग तमाम तरह से देखा जाना चाहिए। लेकिन मैं संजय द्विवेदी जी आपका रुख कर लेती हूँ। सर, सवाल इस बात को लेकर है कि सीटों के आवंटन पर चर्चा के लिए महाविकास आघाड़ी में एक समिति का गठन किया गया है, एक समिति नियुक्त की गई है।
इसमें नाना पटोले ठाकरे गुट से संजय राउत, एनसीपी से संजय पाटिल, जयंत पाटिल, माफ कीजिएगा, अलग अलग नेताओं को इसमें रखा गया है। क्या इसका काम होगा? कैसे आगे सीट बंटवारे को लेकर जो ये सिचुएशन है, कहीं नाराजगी, कहीं खुशी, कहीं गम, इन तमाम चीजों को कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए नेहा जी, गठबंधन हमारा हो गया। अब गठबंधन में कोई अगर दिक्कत आती है तो गठबंधन अभी थोड़ी हुआ है सर, गठबंधन तो पहले से ही है, अब तो सीटों का बंटवारा हुआ है। हाँ, सीटों बंटवारा हो गया, गठबंधन हो गया, सीटों बंटवारा हो गया, शेयरिंग हो गई। अब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिस विश्वास के साथ हमको लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने जिस विश्वास के साथ वोट दिया और हम 31 सीटें जीते वहां पे। अब देखिए 17 सीटें टोटल जीत पाई एनडीए, हम जीते हैं 31 सीटें। तो जिस विश्वास से हमको दिया है उन्होंने, हम उस विश्वास से खरे उतरेंगे। हम किसान गरीब मध्यम वर्ग जितने भी लोग हैं सबके लिए खुशहाली लेके आएंगे, चौमुखी विकास करेंगे। अब यहाँ के जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो बाहर नहीं जा पाएंगे, हम यहाँ के रोजगार संसाधन उपलब्ध करेंगे। अब आइए भाजपा की तरफ। नहीं, भाजपा की तरफ आइएगा, लेकिन ये विदर्भ में जो सीटों को लेकर विवाद हो रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालिए ना सर। संजय राउत की जगह उद्धव ठाकरे ने खुद रुख अपनाया और कहा कि अगर नाना पटोले चर्चा में शामिल होंगे तो हम चर्चा में शामिल नहीं होंगे। नेहा जी, सब पुरानी बातें हो गई है, इनको लगे तो भगा दीजिए, कोई फायदा नहीं। सब पुरानी बातें हैं, ये अफवाह बनाई। नई बात बताइए, क्या है नई बात? नई बात ये है कि हमारा गठबंधन सीट शेयरिंग का क्लियर हो गया है। अब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने सीट की लिस्ट जारी कर दी है। अब आइए भाजपा की तरफ। नहीं, ये बताइए मुझे, भाजपा की तरफ आइएगा सर, आइएगा ना, आइएगा भाजपा की तरफ। इतना ये विवाद हो गया था कि कांग्रेस के नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा, दिल्ली तक ये बात पहुंच गई थी। हो गई है तो बेकार विवाद बढ़ा रही है। जबरदस्ती आपके कहने से विवाद थोड़ी ना बन जाएगा। ये हम कांग्रेस मेरे कहने से विवाद थोड़ी बनेगा सर, विवाद मैं तो उसका ही जिक्र कर रही हूँ। नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे बैठे कि नहीं बैठे बताइए? तो हम क्या अलग अलग है क्या? जो वो बात कह रहे हैं वो बात मैं कह रहा हूँ। हमको अलग अलग बात की कांग्रेस मतलब शिवसेना मतलब कांग्रेस? बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। देखिए हम भाजपा नहीं है कि जेजेपी को हमने गठबंधन किया भगा दिया, बिजू जनता दल से गठबंधन किया बर्बाद कर दिया। तो मतलब विचारधारा भी अब एक हो गई, विचारधारा भी एक हो गई, ये माने ना? बर्बाद करने जा रहे हैं, विचारधारा भी एक हो गई, यही माने ना? नहीं, नीतीश कुमार बर्बाद करने जा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। जो खास बात है वो सुनिए, जैसी करनी वैसी बननी। 80 विधायक इन्होंने विधायक थोड़े फेसबुक के अपने पास आए। अब वही 80 विधायक इनके जो है जहाँ जहाँ से खड़े होंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन अगर आए और वहां से कोई लड़ना चाहता था तो वो किस मन से इन लोगों को साथ देगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भगवान उनकी सद्बुद्धि दे। 80 विधायकों का वो सब अपनी अपनी पार्टियों में वापस चले जाए, अगर उनकी पार्टियां लेना चाहे, और नहीं तो उनकी गति बहुत खराब होने वाली है। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जी सेकेंड टाइप के लीडर बन गए, उनकी राजनीति को खत्म कर दिया। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, वो कहीं मुंह दिखाने लायक समय नहीं है। वो किस मुंह से चुनाव लड़ेंगे, किस मुंह से तबलीग के साथ जाएंगे? जो मुख्यमंत्री रहा हो वो मुख्यमंत्री बन के बैठ गया हो, क्या किस मुंह से जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, 1999 मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या हुआ? 5 साल बीत गए, मुख्यमंत्री बन पाए? मैं चक्की भिजवाऊंगा, अजीत दादा पवार चक्की भिजवाऊंगा, क्या हुआ? चक्की नहीं भिजवा पाए, वो मुख्यमंत्री बना दिया। अब उनके बगल में बैठे काम करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की क्या चेहरा है? भारतीय जनता पार्टी कोई चरित्र है, कोई चेहरा है, कोई नीतियां है, कोई सिद्धांत है? नीति रीतियों की तो सब बात आपके साथ भी होगी, क्योंकि जिस नीति और रीति पर चुनाव लड़के आई है शिवसेना और जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़ी है सर, नहीं समझने की कोशिश हम करेंगे। क्या वो विचारधारा अब कायम है, उसी विचारधारा पर अब आगे बढ़ेगी, या फिर अब जब गठबंधन हुआ है तो विचारधारा में भी परिवर्तन हो गया है? इस वक्त हमारे साथ महेश तापसे जी भी जुड़ गए हैं, नेता हैं एनसीपी शरद पवार गुट के। सर आपका भी महेश जी बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, आपसे ही सवाल मैं ले लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर जो अभी सीटों के बंटवारे का जिक्र किया जा रहा है, क्या शिवसेना जो शरद पवार गुट है पूरी तरफ से संतुष्ट है क्या सीटों के बंटवारे पर? पूरी तरह से संतुष्ट है। हमारा जो कल फॉर्मूला तय हुआ 85-85-85, 255 का बात हुआ, 270 में जाके ये फॉर्मूला रुकेगा। 17-18-20 सीट जो बचेंगी वो हमारे सहयोगी दल जो इंडिया अलायंस के हैं,
जिसमें समाजवादी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उसमें हम उनको समाहित करेंगे। ठीक है तमजीद जी, लेकिन अंदर खाने ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस सीट बंटवारे से खुश नहीं है, ऐसा है क्या? अगर ऐसी बात होती तो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, उसमें एनसीपी के प्रेसिडेंट भी थे और उसके अंदर दूसरे जो शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत साहब वो भी थे। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके लिए कोई बात नहीं है। जी ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री श्याम प्रकाश जाटव जी, देखिए अब आगे की रणनीति क्या होगी? ये तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि सीटों का बंटवारा भी हो गया, सब संतुष्ट हैं बता रहे हैं, सब बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आगे किसको कैसे उतारा जाएगा, कौन से कैंडिडेट को उतारा जाएगा, अब बात उस पर होगी। लेकिन यहाँ तो अगर सीटों का ही बंटवारा अभी तक नहीं हो पा रहा है तो ये जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि अंदर खाने क्या वाकई कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? देखिए चुनाव है, चुनाव के दौरान टिकट बंटने से पहले खिचड़ी तो पकती है ना, और कहाँ किसको कब कहाँ किस क्या मिलने वाला है ये भी तय होता है। और एक एक सीट पर 3 से 5 सदस्य भी भेजे जाते हैं, कुछ जगहों पर एक ही सदस्य को लेकर के मन बना लिया गया होता है। बाकी तो अधिकांश सीटों पर 3 और 3 से अधिक भी जो है ना सदस्य जाते हैं। तो ये तो खिचड़ी तो रहती है, इसमें तो ऐसा नहीं है कि एकदम गए और तुरंत जा करके मंथन होता है, सभी प्रभारी बैठते हैं, सभी विधानसभाओं के प्रमुख बैठते हैं और पार्लियामेंट्री कमेटी फिर बैठ करके तय करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेता कह रहे हैं कि देखिए अलोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार है जो विधायकों को खरीद के बनाई गई थी और इस बार जनता जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी और इनको नीचे गिराने का काम करेगी। देखिए कौन क्या कहता है विषय वो नहीं है, हम क्या कर रहे हैं विषय वो है। हमारे काम को जनता कितना पसंद कर रही है देखना वो है। हम डेवलपमेंट को लेकर के चले, डेवलपमेंट को लेकर के ही चल रहे हैं और डेवलपमेंट को ही लेकर के आगे चलने वाले हैं। हम कहीं भी जाति धर्म या किसी प्रकार से जेंडर को देख करके राजनीति नहीं करते, ना ही कभी हमने सोचा है। राष्ट्र के लिए काम करना है और राष्ट्र को दुनिया में खूबसूरत राष्ट्र बनाना है, इस ध्येय के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, कल आपने ब्रिक्स समझौता देखा, वहां की मीटिंग देखी, छाती चौड़ी होती है। अच्छा लगता है कि जहां पर चीन को लेकर के ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जो है कितना ऊधम मचाया करते थे, कल खुद चीन ने जो है चाइना ने इनके ही मुंह पर तमाचा मारा, तब से ये चुप बैठे हुए हैं। कहीं भी इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। और कहाँ पर ब्रिक्स के जो समिट में वहां पर मीटिंग में कहा चाइना ने कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और आगे किसी प्रकार की नहीं होगी, ये भी वायदा करके व्यापार शुरू हुआ। 5 साल से जो मोदी जी ने आंखें चौड़ी करके जो है ना काम सब रोका हुआ था चाइना के साथ में, आज वो पुनः चालू हुआ। तो इस प्रकार के काम हमने किए हैं। देश की प्रगति में दुनिया में हम एक लोहे की तरह एकदम मजबूती की तरीके से हम हमारे प्रधानमंत्री के साथ में खड़े हुए और डेफिनेटली उसका प्रभाव जो है वहाँ की जनता पर, देश की जनता है उस पर भी पड़ रहा है। उनको किसी भी प्रकार के नौटंकी करने वाले नेता नहीं चाहिए, ठोस परिणाम देने वाले नेता चाहिए जो देश में दुनिया में तो कौन हमारे नाम को रोशन करे। नौटंकी करने वाले नेता से क्या तात्पर्य है आपका? वो जनता को पता है। हाँ। नौटंकी करने वाला कौन है वो जनता को पता है। हाँ। वो आपको दिखाई देगा। हाँ। और देश के लिए वाकई काम करने वाले जो हैं उनको जिताने वाली है जनता। बहुत बढ़िया तरीके से हम महाराष्ट्र में भी जीतेंगे, झारखंड में भी जीतेंगे, 50 से ज्यादा उपचुनाव हैं उनमें भी जीतेंगे। ठीक है, हमने काम दिया है, काम किया है और देश में दुनिया में हमारे मोदी जी ने इस देश का खूबसूरत काम किया है। तापसे जी क्या रणनीति रहेगी आगे की? अब क्या, क्योंकि सीटों का बंटवारे पर तो बातचीत बन चुकी है, अब जो सीटें बची है वो छोटे दलों को देने की बात की जा रही है, वो कितनी दी जाती है, कैसे दी जाती है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है अब क्या रणनीति इस गठबंधन की रहेगी, कैसे बढ़ा जाएगा आगे, कैसे सरकार को घेरा जाएगा?
महेश जी आवाज मिल रही है आपको? तमजीद जी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? ठीक है, आपसे मेरा सवाल है शांत प्रकाश जाटव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आगे की कैसी रहेगी, क्योंकि वाकई जो घटनाक्रम इस 5 साल में हुए, विपक्ष के पास बहुत मुद्दे हैं आप लोगों को घेरने के, और लगातार इस बात को कहा जा रहा था। अभी संजय जी भी हमारे साथ जुड़े थे, शिवसेना के नेता, जो ये कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री बनने का एक बार फिर से सपना देखने लगे थे, सार्वजनिक बयान देते थे, क्या बन गए क्या मुख्यमंत्री? ये जो सरकार है वो किस तरह से बनाई है, पैसों के दम पे बनाई है, कैसे बनाई है, कैसे नहीं बनाई, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेके जाएगी ये गठबंधन, और उसके बाद आप लोगों को घेरने का काम करेगी। उन तमाम चीजों से निपटने के लिए क्या आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, जनता के बीच में जाने के लिए सॉलिड कारण होने चाहिए। इस प्रकार के जो है ना पैसे से बनी सरकार और ये इस प्रकार की बातों को जनता मानती नहीं, सुनती नहीं, समझती नहीं। उनको ठोस परिणाम चाहिए, 100% रिटर्न चाहिए, और वो हम दे रहे हैं। मैंने अभी बताया कि हम विदेश नीति पर किस तरीके से जो है दुनिया में अपना परचम फैला रहे हैं, ठीक उसी तरीके से देश के अंदर भी हम प्रगति में सबसे आगे। आप देखो कि तमाम तरीके की, आज मैं पढ़ रहा था कि करीबन 15 लाख अरब रुपए का हमने क्या नाम है मोबाइल का एक्सपोर्ट किया। अब इतनी बड़ी तादाद में हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस मोबाइल को कोई बना भी रहा होगा, और जाहिर सी बात है कि जब वो मोबाइल भारत में ही बन रहा तो यहाँ के रोजगार, यहाँ के नौजवान जो है उनको रोजगार मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से तमाम चीजें हमारे यहाँ पर उनका उत्पादन हो रहा है। उससे उस चीज के निर्माण में हमारा जो यहाँ का नौजवान है उसको रोजगार भी मिल रहा है। तो किसी भी सूरत में जिस तरीके से बेरोजगारी की बात करते हैं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, मैं नहीं मानता कि इतनी बेहतरीन तरीके से अगर देश के अंदर प्रोडक्शन हो रही है तो रोजगार की कहीं कोई समस्या है। और जिस तरीके से देश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हुए हैं, बहुत अच्छी सड़कें बन रही हैं, वो भी अपना महाराष्ट्र यहाँ से जाने में सड़क के रास्ते आप चुनाव में जाओ ना, 13 घंटे में आप महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे। नहीं तो किसी वक्त में 36 घंटे में ट्रेन पहुंचा करती थी, आज 13 घंटे में आप महाराष्ट्र बाई रोड पहुंच रहे हैं। ये सड़क जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, मोदी ने दी है। जी, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट अभी आप और हम बात कर रहे हैं। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं सर, और मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों के पास अपना अलग मुद्दा है। अब जनता किसके मुद्दे पर विश्वास करती है और कैसे मोहर लगाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।